हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ स्टैटिक का एक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारत का ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांसपोर्ट से लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट में जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, सी ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जब ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन कभी न पूछ लिया जाता है, जैसे कल आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बताया था थोड़ा सा। एयर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जो प्लेन्स के माध्यम से होता है, तो उन्हीं में थोड़ा सा कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में बताया। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल ट्रांसपोर्ट की। रेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या रेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट की। भारत में ट्रांसपोर्ट, भारत में परिवहन। तो परिवहन एक माध्यम है जिससे कोई वस्तु स्थान परिवर्तित करती है। अर्थात परिवहन का अर्थ यही होता है कि किसी चीज़ को, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है, या इंग्लिश में उसी को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। बाई लैंड मतलब रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, नेशनल हाईवेज़ हो गए, ये सब हमारे किसमें बाई लैंड में आ जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है, बाई वाटर आ जाते हैं, सी पोर्ट आ जाते हैं, मतलब बंदरगाह आ जाते हैं, और वाटरवेज आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे तीन टाइप के हो गए, बाई लैंड, बाई एयर एंड बाई वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की, जो कि बाई लैंड में आता है। तो रेलवे बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर पब्लिक, मतलब बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर पब्लिक यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट वे है। मतलब कोई ट्रैवलिंग के लिए या कहीं किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चीपेस्ट वे हो जाता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? रेलवे ट्रांसपोर्ट जो होता है रेलवे का। बात करते हैं 1853 में फर्स्ट ट्रेन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू ठाणे, डिस्टेंस 34 किलोमीटर। अर्थात 1853 में सबसे पहली ट्रेन थी जो स्टार्ट की गई थी मुंबई से ठाणे के लिए। मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, पहली ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी डिस्टेंस क्या थी, 34 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया था। तो 1853 में फर्स्ट ट्रेन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू ठाणे, डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर। इन 1925 फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन तरह से पूछ लेता है कि सबसे पहली जो ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो सबसे पहली ट्रेन थी जो 1853 में मुंबई टू ठाणे चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे चली थी। और कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया था? 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1925 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1925 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई टू हार्बर तक चली थी। कहाँ तक चली थी? मुंबई टू हार्बर तक चली थी। ये थी एशिया की फर्स्ट ट्रेन, अपने एशिया कॉन्टिनेंट की फर्स्ट ट्रेन थी। इसको सिर्फ और सिर्फ भारत की ही फर्स्ट ट्रेन है, एशिया की फर्स्ट ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, जो कि 1925 में मुंबई टू हार्बर तक का इसने सफ़र तय किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इंडिया की फर्स्ट ट्रेन, तो 1853 में। एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करता है तो 1925 मुंबई टू हार्बर। मुंबई दोनों में कॉमन है, बट कभी कभी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मुंबई से ठाणे जो चली थी वो थी नॉर्मल ट्रेन थी, और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो मुंबई टू हार्बर चली थी। रेलवे लाइन की बात कर लेते हैं कि रेलवे लाइन की चौड़ाई के आधार पर जो छोटी लाइन होती है, रेलवे लाइन जो होती है, ट्रैक्स आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर। तो जो पटरियाँ, लाइन्स मतलब पटरियों को बोलते हैं। जो छोटी लाइन होती है उनका जो एरिया होता है 0.762 मीटर का होता है। मतलब उन दो जो आपने देखा होगा, दो पटरियाँ लोहे की बनी होती है। मतलब ट्रेन ट्रैक जो होता है उसमें राइट और लेफ्ट में जितना गैप होता है, मतलब जो छोटी लाइन होती है वो 0.762 मीटर की होती है। मीडियम लाइन जो होती है वो 1 मीटर की होती है। उनका जो दायरा होता है वो उनके बीच का गैप होता है 1 मीटर होता है। और जो बड़ी लाइन होती है वो 1.676 मीटर में आती है। क्या होती है? जो बड़ी लाइन होती है वो 1.676 मीटर की होती है। तो बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है। कौन सी है? रेलवे लाइन है जो सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो कि 9289 किलोमीटर तक
जिसकी लेंथ कितनी है 9289 किलोमीटर लेंथ है, जो कि कहाँ पर है, रशिया में है। कहाँ पर, रशिया में। जो चलती कहाँ से, डिस्टेंस कौन कौन सी कवर करती है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक चलती है। कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक चलती है। और ये डिस्टेंस कितनी कवर करती है, तो 9289 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो पूछता है विश्व की, भारत की बात नहीं कर रहा है, ये विश्व की बात करता है। तो विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो कि 9289 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। कहाँ तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लॉन्गेस्ट रूट की बात करते हैं कौन सी ऐसी ट्रेन है जो लॉन्गेस्ट रूट कवर करती है, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो विवेक एक्सप्रेस करती है। कौन सी करती है, विवेक एक्सप्रेस करती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, और डिस्टेंस कितना कवर करती है, 4234 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कितना कवर करती है, 4232 किलोमीटर्स का जो रूट होता है वो कवर करती है। कौन सी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। बात कर लेते हैं कुछ स्टेशंस के बारे में कि एक बात करते हैं कोंकण रेलवे, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से कर्नाटक तक है। रुको, सॉरी। कोंकण रेलवे जो है, जो 756 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर करता है, मुंबई से कर्नाटक तक है, पश्चिमी घाट के समांतर। पश्चिमी घाट मतलब होता है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा बन नहीं पाया, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ का जो एरिया होता है हम लोगों का, यहाँ का जो एरिया पाया जाता है, कौन सा, जो यहाँ एरियाज़ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट होता है। क्या होता है, पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ठीक है, आप भारत का मैप देखेंगे, इंडियन का मैप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आए, ये पश्चिमी घाट पड़ता है, और ये कौन सा पड़ता है, वेस्टर्न घाट, और ये क्या पड़ता है, ईस्टर्न घाट पड़ता है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ये जो घाट पड़ते हैं, तो ये इसी के समांतर यहाँ पर रेलवे लाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेलवे लाइन कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक ये रेलवे लाइन चलती है। और ये इसको स्टार्ट कब किया गया था, कन्याकुमारी हमारे यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार्ट कब से की गई थी, ये तो जब बात करते हैं स्टार्ट कब से की गई थी, स्टार्ट इन 1998। कब की गई थी, स्टार्ट इन 1998। तो कोंकण रेलवे है जो पश्चिमी घाट के समांतर है, इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1998 पर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रेलवे जोन की। तो रेलवे जोन की बात करते हैं। ये रेलवे जोन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट रेलवे जोन जो था, फर्स्ट रेलवे जोन किसको बनाया गया था, चेन्नई को बनाया गया था 1950 से 51 के बीच में। अभी रेलवे जोन को सब समझने की बात करते हैं। सब ये यहाँ पर हम थोड़ा लिख रहे हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है, ये हमारे रेलवे जोन्स हैं। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्टर्न रेलवे का जो हमारा हेड ऑफिस है वो कौन सा है, ईस्टर्न का जो हेड ऑफिस है वो हमारा कौन सा है, कोलकाता। और यहाँ पर साउथ की बात करते हैं तो चेन्नई। नॉर्थ की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा अपना न्यू दिल्ली। और वेस्ट की बात कर लेते हैं तो वेस्ट में आ जाएगा हमारा मुंबई सेंट्रल जोन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मध्य में, बात करते हैं यहाँ पर बीच में। तो बीच में हमारा पड़ जाता है ये, अब इसको 2 पार्ट्स में अगर इस तरह से और डिवाइड कर दें, इस तरह से, तो यहाँ पर जो आपका ये एरिया पड़ेगा, इसको बोलते हैं गोरखपुर। ये जो एरिया पड़ता है इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट का कौन सा एरिया है, ये
कोलकाता है, यहाँ पर भी जो इसका मेन मुख्यालय यहाँ पर भी है, और जो साउथ ईस्ट का मुख्यालय है वो भी कोलकाता में ही स्थित है। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा आपका पड़ता है? ये आपका न्यू दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, इधर पड़ता है जयपुर। क्या पड़ता है? जयपुर पड़ता है। और आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ता है? कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो जोन है हमारा वो किसके अंदर? अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि हमारे पश्चिम पूर्व में हमारे उत्तर पश्चिम में कौन सा मुख्यालय है? तो बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा? उत्तर पश्चिम की बात, अरे यार मिट गया यहाँ पर। तो चलिए कोई नहीं, आप इससे समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हमसे पूछ लेता है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया जाए, ये न्यू दिल्ली हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, और ये मुंबई। तो बीच में क्या है? यहाँ पर जयपुर आ गया, ये गोरखपुर है, ये कोलकाता है, और ये यहाँ पर जो बात करते हैं बीचों बीच में सिकंदराबाद, हाजीपुर, ये सब क्या है? प्रयागराज और जबलपुर। ये क्या है आपके? ये आपका क्या है जो वहाँ पर मुख्यालय है, मेन मुख्यालयों की बात की गई है। पॉइंट वाइज ना होकर थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर, जिससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो। हालांकि तो यहाँ की बात करते हैं, जो रेलवे जोन है 1950 से 1951 तक फर्स्ट रेलवे जोन बनाया गया था। कहाँ पर बनाया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रेलवे जोन कब बनाया गया था? तो 1950 से 51 के बीच में बनाया गया था। और कहाँ पे बनाया गया था? दक्षिण रेलवे मतलब चेन्नई। दक्षिण की बात करेंगे तो चेन्नई में, ये आपका चेन्नई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए कोलकाता मेट्रो की बात करते हैं। कोलकाता मेट्रो कहाँ पर है? तो कोलकाता जो मेट्रो है वो कोलकाता में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, अभी बात की थी, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे कहाँ पर है? असम में, गुवाहाटी में है। ईस्ट कोस्टल रेलवे जो है, ईस्ट कोस्टल रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में है, और साउथ कोस्टल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। ठीक है, मैत्री क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो देशों के बीच चलने वाली मैत्री ट्रेन जो है किन दो देशों के बीच में चलती है? तो मैत्री जो ट्रेन है वो हमारी इंडिया टू बांग्लादेश चलती है, उसको बंधन एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, मैत्री या बंधन एक्सप्रेस उसको बोलते हैं। तो इंडिया टू बांग्लादेश कहाँ चलती है? इंडिया टू बांग्लादेश चलती है। और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सभी को नाम पता होगा, वंदे भारत। कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन जो है हमारी जम्मू टू वाराणसी चलती है। इसका पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18। क्या नाम है? ट्रेन 18 के नाम से हमें इसको जानते हैं। तो ट्रेन 18 जो है वंदे भारत का पुराना नाम है, और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? हमारी वंदे भारत है। पूछा जाता है कि जो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुगली, जो कि कर्नाटक में है। अभी हाल ही का बना हुआ है। अभी आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद ही अभी ना दिखाई दे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुगली जो रेलवे स्टेशन है वो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसकी लेंथ है हमारी 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। क्या है? 1.5 किलोमीटर की। और इसके पहले जो था वो था मथुरा जंक्शन की बात कर, मथुरा जंक्शन था, जो कि इसकी जो लेंथ थी 1.1396 अप्रॉक्स किलोमीटर थी, 1.93 अप्रॉक्स किलोमीटर थी, जो अभी बन गया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो हुगली कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में आ जाता है, और इसका मुख्यालय भी कर्नाटक में है, जो कि बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी हुगली में ही स्थित है। तो हुगली कर्नाटक की बात करें, हुगली कर्नाटक में जो है वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो हावड़ा जंक्शन है। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है। ये मथुरा जंक्शन यहाँ पर ये गलत लिख गया है, इसको काटना थोड़ी गलती से लिख गया था, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है हमारा हावड़ा जंक्शन है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हुगली कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे कोशिश कर देंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को कुछ पॉइंट्स में कवर करने की, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।